नमस्कार दोस्तों, मनो शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ आपको मिलता है निबंधमाला सीरीज। दोस्तों, आज का टॉपिक है जाति प्रथा। दोस्तों, इस डिक्टेशन की आउटलाइन और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट शुरू होगी 3 सेकंड बाद। कहा जाता है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान से होनी चाहिए, किसी अन्य आधार पर नहीं। किंतु अति आधारित व्यवस्था ने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बना दिया है। यूं तो भारत में प्राचीन काल में कर्म आधारित जाति व्यवस्था को अत्यंत उपयोगी सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा गया, लेकिन समय के साथ साथ कर्म आधारित जाति व्यवस्था जन्म आधारित सामाजिक व्यवस्था का संकीर्ण रूढ़ियों से जकट गई और फिर धीरे धीरे सामाजिक विखंडन की ऐसी प्रक्रिया आरंभ हुई कि किसी युग में समाज को जोड़कर परस्पर पूरक बनाने तथा राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से सामाजिक एकता को सुदृढ़ बनाए रखने की जो व्यवस्था की गई थी, वही समय बीतने के साथ अनुपयोगी सिद्ध होने लगी। कुछ ऐसी कुरीतियों एवं कुप्रथाओं ने जन्म लिया जो समाज द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के कारण पनपी और उनके उल्लंघन को समाजों के इन तथाकथित कर्णधारों ने दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। समसामयिक बहिष्कार का दंड विधान और समाज से बहिष्कृत होने का भय किसी मुस्लिम को हिंदू से या हिंदू का मुसलमान से या फिर एक जाति के सदस्य को अन्य जाति के सदस्य से प्रेम या विवाह करने से रोकता है। एन.के. दत्त ने अपनी पुस्तक ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ इंडिया में जाति को परिभाषित करते हुए लिखा है, जाति जन्मगत आधार पर सामाजिक संरक्षण और खंड विभाजन की एक गतिशील व्यवस्था है जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पेशा व सामाजिक सहवासों से संबंध अनेक तथा कुछ प्रतिबंध लगाती है। संभवतः मानव समाजों में स्तरीकरण को विकास वंशागत और सामाजिक दोनों कारणों से हुआ है। वंशागत स्तरीकरण जातिगत स्तरीकरण है, जबकि सामाजिक स्तरीकरण गैर जातिगत स्तरीकरण वंशागत स्तरीकरण से दो भिन्न समाजों के विलय का बोध हो जाता है। जब एक जाति समूह दूसरे जातीय समूह या समूहों पर स्थायी रूप से न्यूनाधिक, उदाहरण है हिंदू समाज भारत की आदिकालीन जातियों और आर्य जातियों के विलय से बना है। सामाजिक स्तरीकरण में एक समाज के अंतर्गत पदों स्तरों की एक व्यवस्था विकसित होती है। धर्मशास्त्र के अनुसार व्यवस्था का अध्ययन करने के क्रम के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। भारतीय समाज परंपरागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्णों में विभक्त माना जाता है। श्री भगवत गीता में भी चातुर्य वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः अर्थात गुण व कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्गों में बांटा जाने की
उल्लेख किया है। समाज के साथ साथ इन्हीं 4 वर्णों में से असंख्य लगभग 4000 से अधिक जातियों का उद्भव हुआ। समाप्त। धन्यवाद।